हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा पे। हम भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख रहे थे, तो जलवायु और मौसम से रिलेटेड देखते हैं अब। भारत में मानसून उत्पन्न करने वाली पवन है तो दक्षिण पश्चिमी पवन। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है मानसून का। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल में, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है। किसकी खेती अभीष्ट होगी? चाय की। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला है तमिलनाडु राज्य। भारत का वह स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह में। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है केरल। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है मौसम राम। लौटती मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना प्रबल होता है। विश्व भर शुष्क रहता है चिली। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है थानथ्वेट से। अर्जेंटीना में खेती के लिए मुख्य क्षेत्र है पंपास का मैदान। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बरखोयास्क रूस के। वह महाद्वीप जिसमें सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है एशिया। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र अटाकामा मरुस्थल। विश्व के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है आंध्र प्रदेश। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की गति जो वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु। कपास की कृषि के लिए उपयुक्त अनुकूल दशाएं हैं गर्म आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। टाइम जोन से रिलेटेड वह तिथि जब दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है 22 जून। इक्विनॉक्स है वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होता है? 66.5 डिग्री। वह तिथि जब सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। दिन और रात लगभग समान होते हैं भूमध्य रेखा पर। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 22 डिग्री 30 अक्षांश पूर्वी। प्रधान याम्योत्तर है 0 डिग्री देशांतर। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 22 डिग्री 30 अक्षांश पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नजदीक स्थित शहर है मिर्जापुर। भारतीय मानक समय IST लिया जाता है प्रयागराज के नैनी से। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। अब जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में राज्य है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है राजस्थान। वह राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर थे 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह जनगणना वर्ष जिसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे कम होती है, तो सबसे कम थी 1951 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में से वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका लिंग अनुपात न्यूनतम है दमन और दीव 618। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है हरियाणा। 2011 की जनसंख्या में के अनुसार वह राज्य जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है नागालैंड। जनसंख्या वर्षों में वह वर्ष जिसे भारत के जनांकीकी इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है वर्ष 1921। 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात समुदाय है सिख। भारत का वह राज्य जहां लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है झारखंड। वह जनगणना वर्ष जिसमें भारत में लिंगानुपात 946 था 1951 में। भारतीय संघ शासित प्रदेशों में वह प्रदेश जहां लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है, तो पुडुचेरी। वह भारत का वह राज्य जहां स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है केरल। और 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री अनुपात है 1000 से 1000 पुरुष में 933
लड़कियां। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसकी जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है 59.29%। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही बिहार में 25.4% में। 2001 से 11 के मध्य भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई, नागालैंड में 0.6 माइनस की पहुंच गई। 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितनी रही है तो 17.7%। 2011 के वर्ष के अनुसार अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी परसेंट भारत में रहती? 17.7%, 17.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है वाराणसी और 2011 में गाजियाबाद। एक में है वाराणसी, 11 में गाजियाबाद। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है तो 16.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां महिला साक्षरता दर सबसे कम है श्रावस्ती, जहां पे 57.16% है महिला साक्षरता दर। भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई है 1991 से लेकर 2001 के बीच में। 2011 में देश में साक्षरता दर सबसे कम थी बिहार में। संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा कहाँ है तो लक्षद्वीप में। 2001 से 11 की जनगणना के दौरान भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर में वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है? बिहार राज्य में। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता केरल में थी, जिसके बाद स्थान था मिजोरम का। 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर उच्चतम महिला साक्षरता दर थी केरल। 2011 में अभी भी केरल में ही है उच्चतम महिला साक्षरता दर। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना करी जाती है 7 वर्ष से उम्र के ऊपर जनसंख्या से। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रांत में साक्षरता दर अधिकतम थी लक्षद्वीप की। वर्तमान में भी लक्षद्वीप की ही ज्यादा है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है खीरी। 2011 में सोनभद्र हो गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 8.2% और 2011 में बढ़ के 8.6% हो गया है। 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक कहाँ अंकित करी गई है? मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर TFR है 2.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जहां शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी केरल। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है जननांकिकी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है हिमाचल प्रदेश में। 2011 की भारत की जनगणना के लिए उपयोग किया गया आदर्श वाक्य था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है बिहार में। 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है 20.02%। उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सर्वाधिक है गौतम बुद्ध नगर में 80.12%। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है इलाहाबाद। भारत में 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि 21.54% थी, जो 2001 से 11 के दशक में कितनी हो गई तो 17.6%। 2001 से 11 के दशक के मध्य कुल भारतीय नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर थी 31.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार वह राज्य जिसकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है तो गोवा। भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया भौतिक विस्तार को। नगरीय गलियारे संबंधित है नगरीय परिवहन संकटों से। भारत में मध्यम नगरीकरण की अवस्था से विशोषित काल 1961 से 2001। नगरीकरण की दृष्टि से भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश।
रेडफील्ड तथा सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को विशेषीकृत किया जाता है लोक परंपरा के विकास से। भारत का वह राज्य जहां नगरीय घनत्व सर्वाधिक है, पश्चिम बंगाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2%। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का सही परसेंट है 27.8%, जो कि 2011 में बढ़ के 31.2% हो चुका था। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में कितना है, तो 56.5%। 2011 में भी सेम जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही है वर्ष 1971 से 81 में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में। और 2011 में भी हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना में नगरों की संख्या कितनी है, तो 3892। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, सर्वाधिक कितना है, तो गोवा में सर्वाधिक सबसे ज्यादा। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 72.2, जो कि 2011 में घट के 68.8 हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन दो राज्यों में पाई जाती है वह है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग में है मुंबई और दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है, तो 53। 2001 की जनगणना के अनुसार 10 लाख नगरों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही मिलियन नगरों की संख्या कितनी है, तो 7। वह भारतीय राज्य जिसमें 10 लाख आबादी वाला नगर नहीं है, उड़ीसा। भारत का सबसे छोटा 10 लाख की नगर है राजकोट। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2001 में 10 लाख की नगरों का प्रतिशत योगदान है लगभग 38%, जो कि 2011 में 42.6% हो गया। कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या 2014 दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर कौन सा है, तो ब्राजील। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश क्या है, कौन सा, श्रीलंका। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। एशिया के देशों में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है, जापान में। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में सर्वाधिक है, तो जापान में सबसे ज्यादा लोग उम्र तक जीते हैं। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह टोक्यो योकोहामा। विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला नगर है सेंट पीटर्सबर्ग। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है बांग्लादेश में। संसार में सबसे बड़ा देश है चीन जनसंख्या के हिसाब से। विश्व जनसंख्या दिवस और अब है भारत हो चुका है। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन था 11 जुलाई 1987। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या अवरोही क्रम में है, तो सबसे ज्यादा ईसाई, मुस्लिम और हिंदू, फिर बौद्ध। संयुक्त राज्य के आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट नगरों में निवास करेगी, 68%। अब विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई 2009 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 dB। आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है गुयाना में। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है 0 से 14 वर्ष आयु का समूह। वह देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था, तो भारत ने। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है कतर। भारत में सर्वाधिक नगर जिसमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं पाए जाते हैं महाराष्ट्र में। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी राज्य है बिहार। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश है बांग्लादेश। देश का वह प्रदेश जहां सबसे अधिक जिले हैं, उत्तर प्रदेश। संयुक्त राज्य संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई गई है इटली में। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है दक्षिण कोरिया। अनुषंगी नगर कौन सा है, गाजियाबाद। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, मेघालय में।
1990 से 2000 के दौरान जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है यूरोप की। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं जननांगिकी संक्रमण। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1952 ईस्वी में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई थी वर्ष 1881 में। भारतीय नियोजन के इतिहास में एक दशक जो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य था 2005 से 2015। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। वह राज्य जिसने मृत्यु गणना की शुरुआत की है तो कर्नाटक। भारत के प्रमुख दर्रे कराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा उत्तराखंड में, नाथला दर्रा सिक्किम में, जयलेपला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन तो प्रादेशिक विभाग पंजाब हिमालय जिसकी लंबाई 560 किलोमीटर, जिसका विस्तार है सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर, सतलज और काली नदियों के मध्य विस्तार। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबाई है, काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य इसका विस्तार। और असम हिमालय 720 किलोमीटर है, तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य इसका विस्तार। प्रमुख जल अंतराल 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य, 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य, ग्रैंड चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य, पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, डुंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य, कोको स्ट्रेट कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य, पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य, मन्नार खाड़ी दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। इसी के साथ हमारी भूगोल खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।